ध्रुव संध्या के पुत्र सुदर्शन और सत्यजित दोनों में लड़ाई। भगवान श्री राम जी की 15वीं पीढ़ी के बाद ध्रुव संध्या नाम के राजा हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पट्टमहिषी वीर सेन की पुत्री मनोरमा थी और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और छोटी रानी लीलावती के शत्रुजित। महाराज की दोनों पर ही एक जैसी दृष्टि थी। यह महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ गले लग गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गवास हो गए। मंत्रियों ने उनके पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। शत्रुजित के नाना युद्धजित को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ गए। कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आए। दोनों में युद्ध समाप्त हो गए। कलिंग अधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय और मुख्यमंत्री विदल के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गए। युद्धजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजित को अभिषिक्त और सुदर्शन को हत्या के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विद्दल क्लीप यानी कि नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा यह सर्वदा क्ली है। सुदर्शन अभी बालक ही था। वह बार बार जो उनके मुंह से क्ली क्ली सुनता तो खुद भी क्ली क्ली करने लगता। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के अभ्यास रूप में परिणत हो गए। अब वो सोते जागते खाते क्ली क्ली बोलने लगा। महर्षि ने अपने क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर लिए और अगले कुछ ही दिनों में वह भगवती और ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्रादि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुनीर तथा दिव्य धनुष मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी और देवी भक्त थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पति रूप में वर कर ले। वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता
पिता को सुनाया। पिता ने लड़के को जोरों से चिल्लाया और एक असह्य वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी की। उन्होंने स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजित को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युद्धजित भी आए थे। यह शत्रुजित को के साथ लेकर उनके नाना अवंती नरेश युद्धजित भी आए थे। प्रयत्न करते रहने पर भी शशिकला सुदर्शन का मन ही मन वरण करने जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युद्धजित कैसे सह कर सकते थे। युद्धजित उन्होंने सुबाहु को जवाब तलब किया। सुबाहु ने इसमें खुद को दोष रहित बताया। तथापि युद्धजित ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरे कोई सेना है, तथापि मैं भगवती के स्वप्रगत आदेश अनुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी रक्षा करेंगी। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण चाहता हूँ। अब प्रातःकाल स्वयंवर में राजा लोग आ बैठे थे। सुबह उन्हें शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि आप सर्वथा कायर ही हो तो आप मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ाओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगा। युद्धजित को की बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के लिए के विचार से स्थिर था। सुदर्शन भी भगवती को स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छेड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युद्धजित की सेना भाग गई। युद्धजित अपने नाते शत्रुजित के साथ खेत रहा,
पराम्बा जगतजननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरी की अद्यावधि रक्षा कर रही है। धन्यवाद।